हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि 50 इंची का सेट है और ये वन प्लस का सेट है और इसके अंदर पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी कंपनी का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट कंपनी का पैनल इसके अंदर लगा हुआ है और पैनल का नंबर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल का नंबर यहाँ पे मेंशन है। 50 इंची का पैनल है। तो फिलहाल इस पैनल के अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। जैसे हम सेट को ऑन करते हैं, काफी सारे जो पैनल आजकल नए आ रहे हैं जिसके अंदर इस तरीके की दिक्कतें आपको काफी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या है, सेट को हम ऑन कर लेते हैं। ये मैंने सेट को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद जैसे हम सेट को देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हमारे को इस तरीके से बार हल्का सा नजर आता है और पिक्चर पे हमारे को कोई भी हलचल नजर नहीं आ रही है, सिर्फ इतना सा नजर आता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखिए। तो अभी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर यही है कि भाई इसके अंदर जो प्रॉब्लम है कि ये बार इसके अंदर चल रहा है। तो बेसिकली इस पैनल के अंदर ऑलरेडी हमने काम किया था पहले। तो काम क्या किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर जो हमने काम किया था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमने सीकेवी कट किए थे और सीकेवी कट करने के बाद इसके अंदर जो पिक्चर थी वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी थी, लेकिन हमने इसके अंदर और कुछ नहीं किया था जिसकी वजह से अभी क्या है, ये प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सीकेवी काटने के बाद कई सारे पैनल इस तरीके की दिक्कत में आते हैं, बाहर आ जाता है, नो पिक्चर में चला जाता है। तो किस तरीके से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उसके अंदर देखने के लिए मिलती है। क्योंकि होता क्या है कि एक साइड से अगर हम कट कर देते हैं तो दूसरी साइड पे लोड आता है और पैनल हमारा बाद में यानी कि इन फ्यूचर 2, 4, 5, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद रिपीट आने लग जाते हैं। तो अभी ये जो पैनल है, सभी पैनल के अलग अलग मेथड होते हैं रिपेयर करने के। तो अभी मैं ये शॉर्ट कंपनी का 50 इंची का जो पैनल है इसको हम देखेंगे और लाइव रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं और कैसे रिपेयर करेंगे। तो फिलहाल जब भी हमारे पास पैनल रिपेयर के लिए आता है तो हमारे को इसकी सभी बेसिक वोल्टेज चेक करनी होती है। तो यहाँ पे अगर मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, तो ये डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई सीधा फ्यूज पर आ रही है। तो जब भी हमारे पैनल के अंदर वोल्टेज इनपुट होती है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी इनपुट हो रही है। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे डीसी आईसी के अंदर जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे शॉर्ट कंपनी की डीसी आईसी इसके अंदर लगी हुई है। तो इस आईसी से हमारा सबसे पहले जो वोल्टेज निकलता है वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं ये 3.3 वोल्ट है और यही 3.3 वोल्ट यहीं से हमारा जा रहा है, जो कि टीकॉन आईसी के लिए भी जा रहा है और ये रोम आईसी लगी हुई है, रोम आईसी के लिए भी जा रहा है। तो ये जो पैनल है कुछ अजीबोगरीब टाइप से बनाया है, आधा पैनल में है और आधा सिस्टम जो है टीकॉन में है और आधा दूसरी पीसीबी में है। तो बेसिकली आप इसको नॉर्मली इजीली चेक नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास ऐसी पीसीबी ना हो, क्योंकि पीसीबी लगा के ही हम दूसरी साइड की भी सप्लाईयाँ चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी सारे पैनल के अंदर, जैसे मैंने वीडियो के अंदर आपको दिखाया है कि जो हमारा टीकॉन होता है तो टीकॉन के अंदर ये डीसी आईसी होती है। तो 3.3 वोल्ट हमारा डीसी आईसी से टीकॉन आईसी में जाता है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेगुलेटर और लगा हुआ है जो कि 1.8 वोल्ट के लिए लगा हुआ है या 1.2 वोल्ट बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1.2 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारे टीकॉन आईसी के अंदर जा रही है और इसका जो 3.3 वोल्ट है वो यहाँ से इस आईसी के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट तो ओके है, लेकिन 3.3 वोल्ट के बाद अगर हम वोल्टेज आगे की चेक करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है एक सर्किट बनाया हुआ है जो कि हमारा एवीडीडी का है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एवीडीडी वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, एवीडीडी वोल्टेज ओके है। और एवीडीडी वोल्टेज के बाद अगर हम और आगे चेक करते हैं तो बेसिकली अगर आप इस पैनल के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए भी बक कन्वर्टर का यूज किया गया है, यानी कि वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए भी बक कन्वर्टर का यूज किया गया है ताकि वोल्टेज भी इंक्रीज हो और एम्पियर भी इंक्रीज हो। काफी सारे पैनल के अंदर हमने देखा है जो कि चार्ज पंप सर्किट हमारा लग के आता है, लेकिन इसके अंदर चार्ज पंप सर्किट नहीं है।
सबके लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मोस्फेट भी लगाया गया है, एन चैनल मोस्फेट यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में पल्स जनरेट करके वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। इसी तरीके से हमारा VGL के लिए भी देखे लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारा एक मोस्फेट लगा हुआ है, जो कि नेगेटिव ड्राइव बना के यहाँ पे हमारा माइनस वोल्टेज बना रहा है, जो कि हमारी 10 वोल्ट की सप्लाई बना रहा है। और सेम इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा VGH के लिए भी इसी तरीके से सर्किट बना हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डायोड और ये कॉइल लगी हुई है, इसके बीच में जो है पल्स देके इसकी वोल्टेज को इंक्रीज किया गया है, जो कि हमारी 27 वोल्ट बन रही है। तो यानी कि यहाँ पे जितने भी हमारे सर्किट हैं वो सॉलिड टाइप के लगे हुए हैं, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी के इसके अंदर सर्किट बनाए गए हैं। लेकिन अभी इसके अंदर जो दिक्कत है वो मैंने आपको दिखाई थी कि हमारे को जो है हल्का बार जो है नजर आ रहा है। तो बाहर आने की वजह जो है, देखिए ये जो हमने कटिंग की है, कटिंग की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। लेकिन बेसिकली जब हमने कटिंग इसलिए की थी क्योंकि हमारी कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बन रही थी, तो कटिंग करने के बाद हमारी सभी वोल्टेज ओके थी। तो अभी क्या है कि जब पैनल के अंदर शॉर्टिंग होती है तो ज्यादातर होता क्या है कि हमारी DC टू DCIC प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। लेकिन अगर हम आगे और चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर IC है, और लेवल शिफ्टर IC मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी लेवल शिफ्टर IC है, और लेवल शिफ्टर IC की भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए हमारे को -9 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिल रही है, यानी कि ये वोल्टेज ओके है हमारी। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारे को VGH वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि ये भी ओके है हमारा। और दूसरा अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो एक हमारा PF है जो कि 3.3 वोल्ट है, तो ये भी हमारा ओके है। तो यानी कि हमारी जो लेवल शिफ्टर IC है, लेवल शिफ्टर IC की सभी वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, लेवल शिफ्टर IC बिल्कुल ओके है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सभी ट्रैक हैं जो कि गेट लाइन के लिए होते हैं, अलग अलग पैनल में अलग अलग नाम से यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा CK1, CK2, CK3, CK4, 5, 6, 7, 8 तक है, और ये LC1, LC2 है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए LC1, LC2 पे हमारा जो वोल्टेज है वो फ्लिप फ्लॉप प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो LC2 पे भी देख लेता हूँ, ये हमारा LC1 है जिसपे मैंने अभी लगाया है, और ये हमारा LC2 है। तो दोनों पे हमारी वोल्टेज ओके है। और अभी हम CKV की वोल्टेज चेक करेंगे, तो CKV की जो वोल्टेज होती है वो यहाँ पे देखते हैं तो ये 7 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। तो 7 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। आगे चेक करते हैं, ये भी हमारा 7 वोल्ट है, ये हमारा जो है CK7 है, और ये CK6 है, ये भी ओके है। और आगे अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं CK5 है। तो इस तरीके से अगर मैं सारी वोल्टेज चेक करता हूँ तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये ओके है, और यहाँ पे देखेंगे ये भी ओके है हमारा, ये 7 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। ये हमारा CK2 है, और ये हमारा CK1 है। दूसरा देखेंगे तो ये CK1 है, तो ये भी हमारा ओके है। उसके बाद जो हमारा सिग्नल है यहाँ पे जो RST है, तो RST हमारे को -9 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे अगर अगला जो पॉइंट है हमारा वो है STV। तो STV में अगर हम देखते हैं तो STV में हमें देखिए यहाँ पे वेरिएशन दिखाई दे रही है। और ये STV में अगर हमारे को वेरिएशन अगर हमारे को दिखाई दे रही है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हो सकता है ये STV की जो वोल्टेज है कहीं ना कहीं मिसिंग हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारा रीसेट है, RST है, ये हमारा ओके है। तो ये जो हमारा ST का जो सिग्नल है वो हमारे देखिए यहाँ से जब IC से निकल रहे हैं तो सब में हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये हमारी RST है, ये ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा STV है। तो STV में देखेंगे तो यहाँ पे हमें वेरिएशन दिखाई दे रही है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस रेजिस्टेंस पे अगर मैं चेक करता हूँ तो इस रेजिस्टेंस पे भी हमारे को थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है देखने के लिए मिल रही है। लेकिन
देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को वेरिएशन मिली है। तो अभी देखिए ये भी हो सकता है कि हमारी आईसी से भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आईसी अगर हमारी एसटीवी सिग्नल आउट नहीं करेगी तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को थोड़ा सा बारीकी से काम करना पड़ेगा। और इसको क्या है कि हम देखते हैं कि हमारी जो ये आईसी है, क्योंकि इस आईसी पे भी देखेंगे तो थोड़ा सा हमने रिसोल्व वगैरह किया था, लेकिन अभी कंडीशन इसकी सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ सेट को ऑफ करके, तो इसको क्या है थोड़ा सा हम रिसोल्व वगैरह या फिर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका छोटा सा ट्रैक है, इस ट्रैक को हम थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं और इस पे एक बार वोल्टेज देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिग्नल आ रहा है वो सीधा आईसी से ही आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता हूँ। ये देखिए, ये स्क्रैच करने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या वोल्टेज है, तो ये हमारे को फाइनल होगा आईसी का कंडीशन क्या है। तो आईसी की कंडीशन चेक करने के लिए सबसे पहले हम सेट को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, तो अभी मेरा सेट ऑन हो गया है। मैं एक आगे ब्लेड लगा लेता हूँ चेक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे भी कंडीशन है हमारी, यहाँ पे भी वोल्टेज में थोड़ी बहुत वेरिएशन हमारे को नजर आ रही है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो एक बार क्या है, यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस है, एक बार रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की क्या कंडीशन है। रेजिस्टेंस हमारी ओके है, परफेक्ट है। इसको हम थोड़ा सा एक बार रीसोल्ड करके देखते हैं, थोड़ा सा पेस्ट लगा के, और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो एक बार मैं यहाँ पे पेस्ट का यूज करके थोड़ा रीसोल्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि पैनलों के अंदर कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर वगैरह की वजह से कई बार ट्रैक गल भी जाते हैं, जिस वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी मैं इसको यहाँ से एक बार रीसोल्ड वगैरह कर लेता हूँ, और इस ट्रैक के बीच में एक देखते हैं छोटी सी सप्लाई देके। तो यहाँ पे क्या है कि एक छोटी सी सप्लाई हमारे को यहाँ पे जंपर के द्वारा देनी पड़ेगी। और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमने एक जंपर जो है यहाँ पे जोड़ा है। तो ये जोड़ने के बाद अभी क्या है, सेट की कंडीशन हम चेक करेंगे, क्योंकि काफी बारीक जंपर रहते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आपके पास भी इस तरीके से जंपर वगैरह का काम आता है तो आपके पास माइक्रोस्कोप या लेंस, माइक्रो कैमरा, ये सब होना चाहिए। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं अभी इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है। तो अभी मैंने सेट को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं एसटीवी वोल्टेज अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है हमारा 9 वोल्ट स्टेबल है, -9 वोल्ट। तो ये हमारी एसटीवी वोल्टेज होती है, और एसटीवी वोल्टेज हमारी जो है यहाँ पे स्टेबल है। तो स्टेबल होने के बाद अगर हम इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं, पैनल की क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अभी पैनल हमारा जो है फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। ये देख सकते हैं अभी हमारा पैनल बिल्कुल ओके कंडीशन में चल रहा है। तो अभी क्या है कि पैनल ये वापस दोबारा ना आए तो हमारे को करना क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो कि काफी सारे टेक्नीशियन छुपाते भी हैं और इसको हम रिपेयर करते हैं ताकि वापस ना आए। तो उसके लिए देखिए हमने कुछ मॉडिफिकेशन की है इस बक कन्वर्टर के अंदर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बक कन्वर्टर है, तो यहाँ पे मैंने इसकी मॉडिफिकेशन की है।
तो यहाँ पे मैंने इसको 7 वोल्ट पे सेट करा है फिलहाल। तो यहाँ पे मैं इसके जितने भी CKV ट्रैक हैं सबको आपस में जोड़ के और इसको मैं 7 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो जाए किस तरीके से हम पैनल पे काम करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्या है सभी ट्रैक को आपस में जॉइंट कर दिया है। अभी मैं इसको प्रॉपर अच्छी तरह से करके आपको दिखाता हूँ फिनिशिंग से, क्योंकि जब भी आप काम करेंगे तो फिनिशिंग से काम करेंगे तो बढ़िया काम होता है। तो इसको मैं अभी यहाँ पे फिनिशिंग से जोड़ देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में देना कि ये जो ट्रैक है ये ग्लास की साइड ही रहे जो भी हमने जॉइंट करे हैं, और अगर ये दूसरी साइड चले जाते हैं तो हमारी लेवल शिफ्टर IC खराब होने के चांस होते हैं। तो अभी मैंने इसको जो जोड़ा है यहाँ पे सभी ट्रैक को आपस में, और यहाँ पे क्या है मैं एक ग्राउंड ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई लूँगा। तो ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए 12 वोल्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, ये देखिए। और जो इसका नेगेटिव है, नेगेटिव हम कहीं से भी ले सकते हैं वैसे तो इसका जो नेगेटिव है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये देखिए ये नेगेटिव मैंने यहाँ से ले लिया। अभी ये हमारा क्या है प्रॉपर तरीके से जो है लग गया है। और इसको मैं एक बक कन्वर्टर से जो है यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि इधर उधर शॉर्ट ना हो, क्योंकि काफी सारे जो ये मॉड्यूल होते हैं जो इधर उधर हमारे भागते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ वायर रहती है। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से चिपका सकते हैं, ये देखिए। अब ये चिपकाने के बाद क्या है, अभी मैंने इसके CKV को सीधा वोल्टेज दे दिया है जो कि 7 वोल्ट की सप्लाई दी है। और एक बार हम सेट को ऑन कर लेते हैं। अभी सेट के इसके वापस आने की कंडीशन कम है क्योंकि दूसरी साइड इसका लोड कम पड़ेगा। और कई सारी सेटों में दिक्कत आती है, कटिंग करने के बाद स्कैनिंग लाइन भी आ जाती है। तो ये भी हम वीडियो काफ़ी जल्दी लाएंगे और ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर भी बताते हैं किस तरीके से आप जितने भी हमारे पैनल होते हैं उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हमारा सेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, यहाँ पे आप ये देखिए। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।